सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड एक्सरसाइज खत्म कर दिया जिसमें हमने एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब ये तो नहीं हुआ है भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो चुका है। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर उसी के ऊपर है। जी हां, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। जब समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या होता है कि हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो याद रखना बच्चों, ऐसा मैं मान के चलता हूं, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर है, एग्जाम्पल ए आई जे, इसका ऑर्डर है बच्चों m बाई पी, और मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है बी, जिसको मैं दिखा रहा हूं बी आई जे से, और उसका ऑर्डर है p बाई एन। तो अगर मुझे a इंटू बी करना है, मतलब मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स b के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो, मैट्रिक्स a का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैट्रिक्स b का भी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन a और b को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या ध्यान देना है। तो बच्चों ध्यान देना है कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। सो इफ number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का बच्चों नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, तो ए बी का मल्टीप्लाई होगा और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर बोलो क्या होगा। पी गया, बचेगा क्या यहाँ पे m बाई एन। देखा आप सभी ने। तो हमारे पास इसको हम चाहिए तो ऐसे दिखा सकते हैं, मान के चलो a इंटू बी किया हमने, आ गया सी आई जे, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों m बाई एन। याद रखना, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जरा ध्यान देना सभी लोग, अगर आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पी पी इक्वल मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर मैं यहीं पे ऐसे लिखूं बच्चों, अगर मैं बी ए का मल्टीप्लाई करूं तो बी ए के मल्टीप्लाई करने के लिए जरा ध्यान देना सभी लोग, अगर मैं मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे बी का ऑर्डर क्या है बेटा, बी का ऑर्डर है पी बाई एन और ए का ऑर्डर है यहां पर एम बाई पी। करेक्ट, ये है। अब बताओ क्या इसके अंदर बी ए निकल पाएगा? चेक करो भाई, बिकॉज इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या है सर एन, और इसका नंबर ऑफ रोज क्या है एम। क्या एन और एम सेम है? नो, एन और एम डिफरेंट। जैसे ए इंटू बी करने के लिए पीपी सेम, मतलब वैल्यू जो भी लगी सेम वैल्यू है यहाँ पे, कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। करेक्ट, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। अब जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर क्या आएगा? ये बचा ना एम एन, यही आंसर आएगा। लेकिन इस केस में अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि n है, बिकॉज हम बी ए निकाल रहे हैं। और एक बात और देखो, नॉर्मल मैथमेटिक्स में अगर 2 इंटू 3 करो तो 6 आता है, 3 इंटू 2 करो तो भी 6 आता है, बट मैट्रिसेस ऐसा अलाउ नहीं करता। जरूरी नहीं कि मैट्रिसेस में ए बी और बी ए इक्वल हो, मैक्सिमम केस में ए बी और बी ए बच्चों डिफरेंट ही आते हैं। बहुत रेयरली होता है जहां पे इक्वल आते हो, तो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 90% 99% चांसेस है कि अगर आपके दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं ए बी और बी ए का मल्टीप्लिकेशन निकालोगे तो याद रखना मैक्सिमम चांसेस है कि डिफरेंट ही आएंगे। जैसे यहां पर एन एम सेम है क्या? नहीं, इनका मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आएगा। देखा आप सभी ने। चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है बेटा 1 2, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है 1 0। देखते हैं क्या इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए चेक करना पड़ेगा ऑर्डर। बेटा इसका ऑर्डर क्या है? एक रो दो कॉलम, तो 1 बाई 2। इसका ऑर्डर क्या है? 1 2, दो रो एक कॉलम। तो बच्चों ध्यान से देखोगे तो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 बाई 2, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 1, मतलब दोनों का
अगर हम बात करेंगे तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, मतलब बाजू बाजू के नंबर, भाई आमने सामने कौन है, ये दोनों, ये सेम होने चाहिए सर, सेम है सर, सेम है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो गाइस सेम होने की वजह से हम क्या बोलेंगे सर, मल्टीप्लीकेशन तो होगा, मल्टीप्लीकेशन तो होगा। अब जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो सर उसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 by 1, बिकॉज यहां पे 1 यहां पे भी 1, तो आएगा 1 by 1। एंड गाइस व्हाट डू यू मीन बाय 1 by 1? 1 by 1 का मतलब होता है एक रो एक कॉलम, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। देखा आप सभी ने, 1 by 1 का मतलब क्या होता है, एक रो एक कॉलम, तो एक ही एलिमेंट आएगा। अब कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, बिकॉज पहले हमने बताया कि मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। अब होगा, जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 by 1। तो 1 by 1 क्या बोलता है दोस्तों, कितने रो कितने कॉलम, एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम, यस। अब जब भी मल्टीप्लाई करते हो हमेशा याद कर लो, पहले वाले मैट्रिक्स से रो पकड़ने का और सेकेंड वाले मैट्रिक्स से कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स से रो और सेकेंड वाले मैट्रिक्स से कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस नंबर का पोजीशन क्या है दोस्तों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां का फर्स्ट रो कौन है, 1 और 2, यहां का फर्स्ट कॉलम कौन है, 1 0। मतलब पहले रो में कितने एलिमेंट, सर 2 एलिमेंट। पहले कॉलम में कितने एलिमेंट, सर 2 एलिमेंट। तो आप क्या करोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों। और सर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट, तो पहला पहले के साथ बोलो 1 into 1, बाय डिफॉल्ट बीच में प्लस आएगा, अगर मल्टीप्लाई करने से माइनस आ रहा है तो माइनस लिखो, बट बाय डिफॉल्ट कोई साइन नहीं है तो प्लस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 1 0, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 into 1 1 लिख दिया, फिर 2 into 0। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 1 जा 1 प्लस 2 into 0 0, सो फाइनली इट इज इक्वल टू 1। देखा आपने, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। फिर एक और लेते बच्चों इसी क्वेश्चन को, 1 0 2 1। सो सेकेंड एग्जांपल, अब बताओ इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 1 2 2 by 1, इसका ऑर्डर है 1 by 2। क्या नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो सेम है, यस, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बच्चों सेम है। अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब ये होता है कि सर मल्टीप्लिकेशन होगा। और जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो बोलो क्या होगा सर, ऑर्डर आएगा 2 by 2 का, बिकॉज यहां पे 2 यहां पे 2, तो बोलो 2 by 2 का मतलब होता है कितने रो कितने कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो एक एलिमेंट यहां पे, एक एलिमेंट यहां पे, एक एलिमेंट यहां पे, एक एलिमेंट यहां पे, 2 रो 2 कॉलम, सही है। चलो इतना आपने बता दिया कि कितने रो कितने कॉलम है, उसके हिसाब से एलिमेंट्स आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चलेगा। अब पहले एलिमेंट की बात करते हैं बच्चों, पहले एलिमेंट का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ध्यान से देखो ये कौन सी जगह पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। और आप सभी को पता है अगर ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो कि रो यहां से ले लो और कॉलम यहां से ले लो, ऐसे ही करते हैं ना। बोलो फर्स्ट रो कौन, 1, इधर पे फर्स्ट कॉलम कौन, 2, तो मल्टीप्लाई कर दो, पहले रो में कितना एलिमेंट, एक एलिमेंट, पहले कॉलम में कितना एलिमेंट, एक एलिमेंट, मल्टीप्लाई करो 1 into 2। देखा आप सभी ने, यस। अब आते हैं इसके पास, इसका पोजीशन क्या है बच्चों, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में। बहुत ध्यान से देखना सभी लोग, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो रो लेंगे फर्स्ट बट कॉलम लेंगे सेकेंड, बिकॉज दिस इज फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स से रो लेना है, सेकेंड से कॉलम, फिक्स कर लो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। देखा आपने, तो 1, और ये कैसा है मुझे, यस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अदरवाइज अपने दिमाग में बात बैठा लो, अगर आपने इधर का रो का मल्टीप्लाई किया ना तो हर कॉलम में मल्टीप्लाई करो, वैल्यू लिखते चले जाओ ऐसे, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई हर कॉलम में वैल्यू लिखते चले जाओ, ठीक है, ऐसा करने का बेटा। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 into 1 हो गया। अब यहां पे आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बच्चों सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो यहां पे कौन है, 0, फर्स्ट कॉलम कौन है, 2, तो 0 का मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। देखा आपने, फिर सेकेंड देखो इसका पोजीशन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 into 1। देखा बच्चों, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 0 into 2 0, 0 into 1 0,
ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। इस तरीके से करते हैं। एक और एग्जांपल ले लो जरा सब लोग अच्छे से, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन आना बहुत जरूरी है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा तो आप मैट्रिसेस में बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको बहुत ध्यान से देखो और अच्छे से समझने की करो कोशिश। सो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल में दे रहा आपको 1 - 1 2 1 3 2 1 0। सो गाइस अब देखते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा। तो इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विच इज 2 और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स विच इज अगेन 2, दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अब जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका ऑर्डर क्या हो 2/2 का। तो 2/2 मतलब एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट मतलब दो कॉलम। देखा आप सभी ने 2 रोज एंड 2 कॉलम्स मेरे दोस्तों, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो आप क्या करोगे, पहले वाले को देखो, बोलो इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहला रो पकड़ा ना, मैंने सिखाया आपको अभी जस्ट। आपने फर्स्ट कॉलम पकड़ा ना तो एक बार मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम के साथ, मतलब पहला रो पकड़ा एक बार फर्स्ट कॉलम के साथ एक बार सेकेंड कॉलम के साथ, ऐसे ही करना होता है। इधर रो पकड़ के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या इधर से एलिमेंट वाइज जाना तो वैसे भी कर सकते हो कि इसका पोजीशन क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इधर से फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम। इसका पोजीशन क्या है बेटा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहां से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ऐसा करने का। चलो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, कितने एलिमेंट है सर 2 एलिमेंट, और इधर भी 2 एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 × 3, सेकेंड के साथ -1 × 1, बाय डिफॉल्ट माइनस आया ना तो माइनस लिख, अदरवाइज नहीं कुछ आया तो क्या लिखने का बेटा प्लस। नेक्स्ट फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ, बोलो 1 × 2 प्लस -1 × 0। देखा बच्चों आपने, यस क्योंकि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करोगे, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई। आगे बढ़ते हैं, इसका पोजीशन क्या है दोस्तों, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। व्हाट इज योर सेकेंड रो 2 1, व्हाट इज योर फर्स्ट कॉलम 3 1, तो पहला पहले के साथ 2 3 जा बाय डिफॉल्ट प्लस 1 × 1 हो गया भाई। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका पोजीशन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, पहला पहले के साथ 2 × 2 1 × 0 प्लस 1 × 0। So finally 1 3 is 3 minus 1 1 is 1, 1 2 is 2 minus 0, 2 3 is 6 plus 1, 2 2 is 4 plus 0। So बोलो क्या हो जाएगा, 3 minus 1 is 2, 2 6 plus 1 7 and this is 4। देखा सभी ने आपने, आई थिंक इतना समझ गया, यस। सो आई थिंक मेरे सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, एक बार फिर से देख लो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ। तो कोई भी रो पकड़ो, उसका हर एक कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो और एलिमेंट इस तरीके से लिखते चले जाओ, ठीक है। फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये एलिमेंट आ गए। चलो हम कुछ एग्जांपल करते हैं और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो ये आपका रहा 2.3 का पहला क्वेश्चन। बच्चों क्या लिखा है, 3 2 1, इवैल्यूएट करना है इसे हमें, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो बोलो पहले का ऑर्डर क्या है दोस्तों, पहले का ऑर्डर है 1 2 3, 3/1। दूसरे का ऑर्डर क्या है 1/3। ओहो हो, तो क्या नंबर ऑफ कॉलम मतलब 1 और नंबर ऑफ रोज मतलब 1 सेम है, यस। सो गाइस हियर द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द number of rows of second matrix, so in that case multiplication exists। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका ऑर्डर 3/3 का, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बराबर ना, 3 रो और 3 कॉलम। कैसा करने का, पहला रो पकड़ने का, हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरे कॉलम, ऐसे ही करना होता है। तो 3 का 2 के साथ, फिर 3 का -4 के साथ, 3 का 3 के साथ। देखा बच्चों आपने, ऐसे ही करना होता है। फिर सेकेंड रो के लिए सेकेंड रो पकड़ो और हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, बिकॉज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसकी बात करते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसकी बात करें तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम,
सेकेंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड का। आप कैसे भी समझो यार, आप जितने हिसाब से समझ सकते हो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई हर एक कॉलम में करो, 2 इंटू 2, 2 इंटू -4, 2 इंटू 3 बराबर। अभी सेम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो थर्ड। देखा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई -4 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। सो फाइनली इट इज व्हाट, 3 2 जा 6, 3 4 जा -12, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, मतलब 2 4 जा -8, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, 1 4 जा -4, 1 3 जा 3। सो देख लो सभी लोग, इतना क्लियर। तो ये मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, किस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, मतलब है तो बहुत बढ़िया। तो हमारा जो आंसर आया 6 -12 9, 4 -8 6 एंड 2 -4 3। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, हमने कर लिया। एक और देखते हैं क्या लिखा है। ऐसा हमने किया 2x2 के मैट्रिक्स में आप 3x3 करो और कुछ नहीं। ये आपका 2.3 का सेकंड क्वेश्चन है। चल भाई मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 2 3, मतलब इसका ऑर्डर है 1/3, 1 2 3 3/1। तो गाइस 3 3 सेम है, इसका मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट आएगा। देखो 1/1, 1/1 होता है एक रो एक कॉलम, एक ही एलिमेंट आएगा बराबर। बिकॉज ये 3 और ये 3 सेम हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सेकेंड। इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लीकेशन होगा। अब जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका आंसर कैसे आएगा, 1/1 से। कैसे आएगा दोस्तों, 1/1 से। तो एक रो एक कॉलम, एक रो ओहो और एक कॉलम, हो गया काम तमाम। पहले रो में 3 एलिमेंट, यहां पे पहले कॉलम में भी 3 एलिमेंट। तो भाई एलिमेंट एक ही आने वाला है, रमजे 3 वैल्यू नहीं आएगी। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ 2 4 जा 8, ऐसे करते हैं ना। फिर -1 इंटू 3 -3 बाय डिफॉल्ट, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, -1 into 3 is -3 because first element first के साथ मल्टीप्लाई, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई, जो थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8, -1 into 3 is -3 and 3 1 जा 3, -3 + 3 कैंसिल, फाइनली इट इज इक्वल टू 8। देखा आपने, तो इस वाले मैट्रिक्स का भी आंसर बच्चों आ गया। समझा क्या इतना? यस। तो आई होप कि आप सभी लोगों को अब मल्टीप्लिकेशन तो निकालने आ ही गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज इसी मल्टीप्लिकेशन में आपको चेक करना होगा। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। ओके, सो आज के दिन का हमारा तीसरा क्वेश्चन बच्चों, देखो ये सब हम लोग क्या सिखा रहे हैं आपको मल्टीप्लिकेशन में। प्लीज सभी लोग बहुत ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। यहां पे क्या लिखा है कि इफ a इज इक्वल टू -1, -1 1 1। आई होप कि क्वेश्चन हमारा सही रहे बेटा, एक बार क्वेश्चन भी वेरीफाई कर दो मुझे, बिकॉज एक भी नंबर अगर आगे पीछे हुआ दिक्कत हो सकती है आपको। सो इफ a इज इक्वल टू -1 1 1 2 3 0 1 -3 1 एंड b इज 2 1 4 3 0 2 एंड 1 2 1, देन स्टेट वेदर a b इक्वल टू b a। मतलब यहां पे हमें a b और b a निकालना पड़ेगा, मतलब a b का मल्टीप्लाई, मतलब a और इंटू b का मल्टीप्लाई, b इंटू a का मल्टीप्लाई। फिर बताना है कि क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या। चल भाई करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, ए बी मतलब पहले a -1 1 1 2 3 0 1 -3 1। फिर b लिखो 2 1 4 3 0 2 1 2 1, एकदम आराम से। ये भी 3/3 का मैट्रिक्स, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन होगा। बिकॉज अगर दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता ही है यार। 2/2 का मल्टीप्लाई 2/2 में करोगे तो आंसर 2/2 वाला मैट्रिक्स ही आएगा। 3/3 का 3/3 में किया तो वही आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ऑर्डर अगर अलग हो तब चेक करो कि क्या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ये इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के, ये सब चेक करो। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों 3/3 के हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बिकॉज 3/3, 3 रो 3 कॉलम, करेक्ट। अब आपको तो मैंने बता ही दिया है कि बेसिक फंडा क्या है। पहला रो पकड़ा ना, उसका मल्टीप्लाई 1 2 3, तीनों कॉलम से करना एक एक करके।
पहले वाले कॉलम से करते हैं, तो -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू पहला एलिमेंट पहले के साथ, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, तो 1 इंटू 3 बेटा +3, बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, 1 इंटू 1 इज +1, देखा आप सभी ने, यस। अब पहले रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ, तो -1 इंटू 1 इज -1, 1 इंटू 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 इंटू 2 करोगे तो +2 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, -1 इंटू 4 किया तो -4 आ जाएगा, 1 इंटू 2 किया तो +2 आ जाएगा, फिर 1 इंटू 1 किया तो +1, देखा आप सभी ने। फर्स्ट रो को पकड़ा, हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो सोचने की शक्ति खत्म, मतलब सोचना ही नहीं है कि भाई सर किसको किससे ले, पहला रो पकड़ा ना, हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लिखते चले जा, जैसे मैंने लिखा। अब बारी किसकी है सर, अब बारी है सेकेंड रो की, अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। चलो पहले के साथ करो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 0 इंटू 1 सर 0। अब इसी का मल्टीप्लाई सेकेंड के साथ, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 सर तो 0 होता है, 0 इंटू 2 अगेन 0। इसी का मल्टीप्लाई थर्ड वाले के साथ, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 0 इंटू 1। देखो मैं आराम से फटफट इसलिए कर रहा हूं भाई, एक्सपीरियंस है प्लस प्रैक्टिस है, आप लोग की भी प्रैक्टिस होगी, घबराओ मत। अब थर्ड वाले का मल्टीप्लाई अगेन फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 2 2, -3 3 जा -9, 1 इंटू 1 इज +1। इसी का मल्टीप्लाई सेकेंड वाले कॉलम के साथ, बोलो 1 इंटू 1 1, -3 इंटू 0 सर 0, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, वेरी नाइस। अब इसी का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, बोलो 1 इंटू 4 4, -3 2 जा -6, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा +1। देख लो सब लोग प्लीज, सभी लोग एकदम ध्यान से देख लो क्या चल रहा है, बिकॉज वैल्यू प्रॉपर आनी चाहिए, बाकी सब तो ठीक ही है। 3 + 1 4, 4 - 2 क्या होता है 2, 2 - 1 इज +1, बच्चों 2 + 1 3, -4 + 3 क्या होता है -1, देखा आपने। सो 2 1 -1 आ गया। नेक्स्ट 9 + 4 13, 2 + 0 इज 2, 8 6 14, 8 + 6 इज 14, 2 + 1 3, 3 - 9 क्या होता है बच्चों -6, 1 + 2 होता है 3 एंड दिस इज -1। आई होप कि यहां तक वैल्यू सबको आगे होगी। So 2 1 -1 13 2 14 -6 3 और -1। So guys this is your equation number 1। ये आपने क्या निकाला, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे सर, इक्वेशन नंबर 2 मतलब बी ए। प्लीज बी में बी पहले लिखना, ए बाद में, और तरीका वही है जैसा हम करते आए हैं। सर बी यहाँ पे कौन है, 214302, 214302, 1 to 1। नेक्स्ट -1 1 1, 2 3 0, 1 -3 1। देख लो सब लोग, 214302, 214302, 1 to 1 करेक्ट है। -1 + 1 -1 + 1 2 3 0, हाँ बराबर है। अब ये भी 3/3, ये भी 3/, तो जैसा मैंने आपको सिखाया सर, आंसर तो 3/3 का ही आएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बस जैसे हमने बताया करते चले जाओ। पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, तो 2 1 जा -2, 1 2 जा +2, 4 1 जा +4, देखा माइनस आया तो माइनस लिखने का, नहीं आया तो बाय डिफॉल्ट प्लस। अब इसी का मल्टीप्लाई सेकेंड के साथ, 2 1 जा +2 सेकेंड के साथ, 1 3 जा +3, 4 3 जा 12, बट प्लस माइनस -12। अब इसी का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, 2 1 जा 2, 1 इंटू 0 0, 4 1 जा 4, देखा सब बच्चों आपने, यस। अब इसी का हम सेकेंड के साथ करेंगे, 3 1 जा, बिकॉज सेकेंड का मल्टीप्लाई हर कॉलम के साथ, 3 1 जा बच्चों -3, 0 इंटू 2 सर 0 हो जाएगा, 2 1 जा +2। इसका मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ, बोलो 3 1 जा 3, ध्यान से देखना सब लोग, मिस मत करना, 3 1 जा 3, 0 इंटू 3 0, क्योंकि कंफ्यूज भी मत होना सर इतने एलिमेंट कैसे करें।
अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। कोई साइन माइनस आया तो ठीक है, नहीं है तो बाय डिफॉल्ट प्लस। 3 1 जा 3, 0 into 3 0, 2 3 जा -6। अब इसी का थर्ड वाले के साथ 3 1 जा 3, 0 into 0 is 0, 2 1 जा +2। अब इसी काम करेंगे इसके साथ, तो 1 into -1 बेटा -1, 2 2 जा +4, 1 1 जा +1। अब इसी का इसके साथ 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 3 जा -3, 1 to 1 का 1 0 1 के साथ, तो 1 1 जा 1, 2 into 0 0 +1। सो फाइनली हमें वैल्यू क्या मिल रही है? -2 +2 कैंसिल, 4 आ जाएगा। 2 + 3 5, 5 - 12 किया कितना आएगा आपका? -7, 7 5 12 बराबर। 2 + 4 6, -3 + 2 -1, 3 - 6 is -3, 3 + 2 is 5, 4 6 और एक साथ, 7 - 3 is 4, 1 1 2। सो गाइस देखा आपने BA भी निकाल लिया। अगर आपने BA की वैल्यू निकाल दी है तो मुझे क्या मिला यहाँ पे? 4 - 7 6 -1 -3 5 4 4 2। एंड गाइस दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या 2 1 1 2 1 -1 नहीं, सेम है? सेम नहीं है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। उसने बोला है ना जस्टिफाई योर आंसर, तो आपने AB निकाला, आपने BA निकाला और चेक किया क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AB इज नॉट इक्वल टू BA। गाइस यहां पे क्या आ गया? AB इज नॉट इक्वल टू BA। देखा आप सभी ने? तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, राइट। तो यहां पर मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद भी आपको एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दिया बच्चों AB और BA के लिए, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन का बेसिक्स क्या होता है उसको अच्छे से करो, और ये 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन बताए मैंने उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड बात करेंगे और भी क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन जाने से पहले फटाफट बच्चों वीडियो को लाइक करो। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई, क्यों? इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपका चल रहा है, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, क्यों भाई? क्या हो गया? अरे क्या दिक्कत है? आपका प्यार और सपोर्ट ही तो चाहिए, बस इसी तरीके से आप करते रहो बेटा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर करो यार लोगों में, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 12th का पूरा कॉमर्स का मैं मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों देने वाला हूं, एकदम डिटेल लेक्चर के साथ में, हर एक क्वेश्चन में करवा के दूंगा। और ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मतलब कहीं नहीं मिलेगा। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, प्लस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सब आपको मैं बताते रहूंगा। एंड मैं आपको मैंने बोला भी है बीच बीच में कि बच्चों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लाने वाला हूं, जिसमें मैं हर चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके चांसेस ज्यादा है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, उसको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा 1-2 चैप्टर हो जाए फिर मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूं, उसके लिए मैं अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है बच्चों। चलो जाने से पहले एक बार फिर से फटाफट वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर कर देना दोस्तों में, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।